ऑस्टियोमाइलाइटिस हड्डियों में होने वाले इन्फेक्शन को हम ऑस्टियोमाइलाइटिस का नाम देते हैं, जिसका सिंपल सा अर्थ है कि हड्डी या उसके जोड़ के आसपास इन्फेक्शन हो गया है और वो हड्डी के अंदर जा रहा है। तो मेनली ऑस्टियोमाइलाइटिस हड्डी का एक प्रकार का इन्फेक्शन होता है। ऑस्टियोमाइलाइटिस एक आम बीमारी नहीं है। ऑस्टियोमाइलाइटिस बहुत ही कम लोगों में होती है और जिन लोगों में भी होती है उनमें कुछ ना कुछ कारण होते हैं जिस वजह से ऑस्टियोमाइलाइटिस होती है। अगर हम आम परिवेश में देखें तो ऑस्टियोमाइलाइटिस होने का सबसे ज़्यादा चांस होता है बच्चों को। दूसरा होता है जो कि आईवी ड्रग अब्यूज़र्स होते हैं उनको, या फिर जिनको इम्यूनिटी कम करने की दवाइयाँ चल रही हैं, जैसे कैंसर पेशेंट हो गए, ट्रांसप्लांट पेशेंट्स हो गए उनको, डायबिटिक पेशेंट्स को, या फिर ओल्ड एज में पेशेंट्स को, या फिर जिनकी कुछ हड्डी में सर्जरी वगैरह हुई है या कोई ऑपरेशन हुआ है, इन लोगों को चांसेस ज़्यादा रहते हैं ऑस्टियोमाइलाइटिस होने के। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये आम बीमारी तो बिल्कुल भी नहीं है, केवल एक खास वर्ग के लोगों में ही ये बीमारी देखी जाती है। ऑस्टियोमाइलाइटिस मुख्यतः दो प्रकार की होती है। एक होती है एक्यूट ऑस्टियोमाइलाइटिस और दूसरी होती है क्रोनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस। एक्यूट ऑस्टियोमाइलाइटिस, जब ऑस्टियोमाइलाइटिस का प्रेजेंटेशन 2 हफ्ते के अंदर अंदर होता है तो उसको हम नॉर्मली एक्यूट ऑस्टियोमाइलाइटिस बोलते हैं। एक्यूट ऑस्टियोमाइलाइटिस के अंदर काफ़ी तेज़ दर्द होता है, बुखार आ रहा होता है, बहुत हाई ग्रेड का फीवर होता है और जो पेशेंट होता है उसको बहुत तेज़ दर्द हो रहा होता है और अपने वो उस हाथ या पैर को यूज़ भी नहीं कर पाता है। इतना दर्द होता है कि वो बिल्कुल रेस्ट की पोजीशन में आ जाता है, जिसको हम लोग कई बार स्यूडो पैरालिसिस भी बोलते हैं, कि ऐसा लगता है कि पैरालिसिस हो गई है उस पार्ट की, वो बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर रहा होता है क्योंकि उसको यूज़ करने में इतना दर्द होता है कि वो उस शरीर के अंग को या उस हड्डी को यूज़ करने से बचता है। दूसरा होता है क्रोनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस। क्रोनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस बेसिकली जब काफ़ी लंबे समय तक ऑस्टियोमाइलाइटिस रहती है तो वो क्रोनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस में कन्वर्ट हो जाती है। क्रोनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस के अंदर मरीजों को पस डिस्चार्ज हो रहा होता है और कई बार ये पस स्किन को फाड़ के बाहर भी आ जाता है और एक बहुत ही पेक्यूलियर हिस्ट्री मरीज देता है कि डॉक्टर साहब चावल के दाने जैसे हड्डी का चूरा निकल रहा होता है। तो ये बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है क्रोनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस का। और जब एक बार पस का डिस्चार्ज हो जाता है तो कुछ टाइम के लिए मरीज को आराम मिल जाता है और उसके बाद फिर मरीज को दर्द होगा, बुखार आएगा और वापस से उसका पस डिस्चार्ज हो जाता है। तो ये साइकिल चलती रहती है, इसी को क्रोनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस बोलते हैं। ऑस्टियोमाइलाइटिस का सबसे ज़्यादा खतरा होता है बच्चों को। बच्चों को इसलिए होता है क्योंकि बच्चे गिरते रहते हैं, उनको चोट लगती रहती है और उनके जो ग्रोइंग एंड्स होते हैं हड्डियों के, वो काफ़ी ससेप्टेबल होते हैं ऑस्टियोमाइलाइटिस के लिए। इसीलिए सबसे ज़्यादा ऑस्टियोमाइलाइटिस हम उसी पार्ट में देखते हैं जिसमें कि बच्चे होते हैं। इसके अलावा दूसरा सबसे ज़्यादा खतरा ऑस्टियोमाइलाइटिस का है ऐसे मरीजों को जिनकी इम्यूनिटी कम हो गई है। अब इम्यूनिटी कम होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर इम्यूनिटी कम हो जाती है, या फिर कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो कि कुछ ऐसी दवाइयाँ ले रहे होते हैं जो इम्यूनिटी कम कर देती हैं, जिसमें कैंसर प्रमुख है। इसके अलावा ट्रांसप्लांट पेशेंट जो होते हैं, जिनको कुछ ट्रांसप्लांट हुआ है किडनी का, हार्ट का, वो भी इम्यूनिटी कम करने वाली दवाइयाँ खा रहे होते हैं, तो ऐसे में उनके भी चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा जो आईवी ड्रग अब्यूज़र्स होते हैं, जो नशे की लत होती है, जिनको जो सिरिंज के द्वारा नसों में इंजेक्शन लेते हैं, उनको भी काफ़ी पॉसिबिलिटी रहती है ऑस्टियोमाइलाइटिस होने की। इसके अलावा एक कैटेगरी और होती है जिन पेशेंटों की कोई सर्जरी हुई होती है, कई बार सर्जरी में इन्फेक्शन रह जाने के कारण उससे वो इन्फेक्शन हड्डियों में चला जाता है और ऑस्टियोमाइलाइटिस हो जाती है। तो ऐसे लोग ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं ऑस्टियोमाइलाइटिस के लिए। ऑस्टियोमाइलाइटिस का जो मुख्य कारण होता है वो होता है बैक्टीरिया, जिसके अंदर हमारे शरीर पे पाए जाने वाला स्टेफाइलोकोकस ऑर्गेनिज्म मोस्टली जिम्मेदार होता है। और ये बैक्टीरिया नॉर्मली स्किन पे रहता है और कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा होता है, लेकिन जब ये हड्डी के अंदर पहुंच जाता है तो कई बार ये बहुत सीवियर इन्फेक्शन कॉज कर देता है, जिससे कि ऑस्टियोमाइलाइटिस हो जाती है। तो मुख्यतः कारण तो यही है। इसके अलावा अगर हमको कहीं चोट लग रही होती है तो स्किन कट जाती है, स्किन फट जाती है और इन्फेक्शन अंदर पहुंच जाता है, वो बैक्टीरिया अंदर पहुंच जाते हैं, तो इस वजह से भी ऑस्टियोमाइलाइटिस हो सकती है। ऑस्टियोमाइलाइटिस के जो लक्षण हैं
उसमें एक्यूट ऑस्टियोमाइलाइटिस की अगर बात करें तो उसका सबसे कॉमन लक्षण है तेज़ बुखार आना, तेज़ बुखार के साथ बहुत तेज़ दर्द होना, और मरीज अपने उस पार्ट को, अपने उस हाथ या पैर में जहाँ पे भी उसको ऑस्टियोमाइलाइटिस हो रही होती है वो यूज़ नहीं करता है, वह उसको रेस्ट की पोजीशन में डाल देता है, वो उसको बिल्कुल भी चलाता नहीं है, क्योंकि जितना ज़्यादा चलाएगा उतना ज़्यादा ही दर्द होता है। ये होता है एक्यूट ऑस्टियोमाइलाइटिस का लक्षण, और बहुत तेज़ मरीज को बुखार आ रहा होता है। दूसरा है क्रोनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस। क्रोनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस की अगर हम बात करें तो क्रोनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस का जो मुख्य लक्षण होता है वह होता है कि मरीज के हड्डियों के अंदर से पस का डिस्चार्ज होना, और वो पस डिस्चार्ज स्किन को फाड़ते हुए बाहर तक आ जाता है, जिसको हम मवाद का बोलते हैं कि मवाद आ रहा है हड्डियों के अंदर से। और मरीज ये हिस्ट्री भी देता है कि उसमें से दाने जैसे निकल रहे हैं, जो कि हड्डियों के दाने होते हैं, हड्डी बेसिकली निकल रही होती है बाहर, और ये कैरेक्टरिस्टिक हिस्ट्री मिल रही होती है। यदि हम मरीज से पूछते हैं तो कई बार मरीज हमको ये भी बताता है कि हाँ, इसी हड्डी में हमको खुला घाव था पहले, या फिर ऑपरेशन हुआ था। तो कई बार ऐसी भी सुनने को मिल जाता है। ऑस्टियोमाइलाइटिस की डायग्नोसिस में अगर बात करें तो जो एक्यूट ऑस्टियोमाइलाइटिस है उसकी डायग्नोसिस मेनली क्लिनिकल होती है। मरीज का हम एक्सरे करवाते हैं, मरीज का हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं, उसके अंदर हमारा TLC DLC काउंट काफ़ी बढ़ा हुआ होता है। इसके अलावा कई बार हम जॉइंट का एस्पिरेशन भी करते हैं, जो नियर बाई जॉइंट होते हैं उसके अंदर भी पस मिल सकता है, या फिर एक्सरे कराने में हमको दिखता है कि वहाँ पे रेरिफेक्शन हो गया है काफ़ी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो एक्यूट ऑस्टियोमाइलाइटिस में दिखती हैं, और मरीज का टेम्परेचर बढ़ा हुआ होता है, मरीज को बुखार आ रहा होता है, तो ये सारी चीज़ें हमें एक्यूट ऑस्टियोमाइलाइटिस में मिलती हैं। क्रोनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस की बात करें अगर, तो वहाँ पे अगर हम एक्सरे करा के देखते हैं तो वहाँ हमें हड्डियों के अंदर क्रोनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस के बदलाव दिखते हैं। हमें साइनस ट्रैक दिख रहा होता है, हमें सीक्वेस्ट्रम दिखता है, हमें इन्वोल्यूक्रम दिखता है, हमें क्लोएका दिख रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हड्डी के अंदर क्रोनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस के दिखाई पड़ती हैं, जिसको देख के एक डॉक्टर जो है हड्डी का वो समझ जाता है कि हाँ, इस मरीज को शायद क्रोनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस हो रहा है, यानी हड्डियों का क्रोनिक इन्फेक्शन हो गया है। ऑस्टियोमाइलाइटिस का इलाज सर्वप्रथम है कि अगर एक्यूट ऑस्टियोमाइलाइटिस की बात करें तो एक्यूट ऑस्टियोमाइलाइटिस में IV एंटीबायोटिक्स चलानी पड़ती हैं, हैवी एंटीबायोटिक्स चलती हैं, और इसके अलावा कई बार एंटीबायोटिक्स के साथ साथ हमें सर्जरी भी करनी पड़ती है, ताकि हड्डियों के अंदर जो पस बना है उसको हम निकाल सकें, ताकि हड्डियाँ और जॉइंट ज़्यादा डैमेज ना होने पाएँ। यह इलाज होता है एक्यूट ऑस्टियोमाइलाइटिस का। वहीं अगर हम बात करें क्रोनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस की, तो क्रोनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस के अंदर हमें कई तरह की सर्जरीज करते हैं, जिसमें एक सर्जरी होती है सीक्वेस्ट्रेक्टमी, जिसके अंदर हम हड्डी के अंदर छेद बना के जो इन्फेक्टेड बोन होती है हड्डी के अंदर जो पड़ी होती है, उस इन्फेक्टेड बोन को हम बाहर निकाल लेते हैं। इसके अलावा एक सर्जरी होती है सॉसराइजेशन। सॉसराइजेशन के अंदर हम जो हड्डी के अंदर कैविटी बन गई होती है, जिसके अंदर इन्फेक्टेड पस या डेड बोन पड़ी होती है, उस कैविटी का हम मुंह चौड़ा कर देते हैं, और साथ में हम सीक्वेस्ट्रेक्टमी भी कर देते हैं। और मुंह चौड़ा होने की वजह से वो जो कैविटी है वो सॉसर शेप, सॉसर हम जिस कप में चाय पीते हैं उस कप के नीचे जो रखने वाली प्लेट है उसको सॉसर कहा जाता है। तो वो प्लेट बहुत चौड़ी होती है, अगर आप देखें तो हम उस कैविटी का बेसिकली मुंह खोल देते हैं, जिससे कि उसके अंदर कलेक्शन नहीं भरने पाता और वो निकलता रहता है और इन्फेक्शन ठीक हो जाता है। इसके साथ साथ हम एंटीबायोटिक वगैरह इस्तेमाल करते हैं, जिसके अंदर 4 से 6 हफ्ते तक एंटीबायोटिक चलानी पड़ती है हमें, तभी ये इन्फेक्शन कंट्रोल में आता है। ऑस्टियोमाइलाइटिस एक बहुत ही जटिल बीमारी है। हड्डियों का इन्फेक्शन बहुत ही मुश्किल से ठीक हो पाता है, कई बार मल्टीपल सर्जरीज करनी पड़ती हैं तब जाके इन्फेक्शन सही होता है। इसके अलावा ऑस्टियोमाइलाइटिस हड्डियों को कमज़ोर कर देती है, और ऐसी स्थिति में मरीज को पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर होने के भी चांसेस रहते हैं कि मरीज की हड्डी टूट सकती है एक हल्के से झटके से भी। इसके अलावा कई बार लॉन्ग स्टैंडिंग ऑस्टियोमाइलाइटिस के केसेस में कैंसर होने की भी पॉसिबिलिटी रहती है, जिसमें ऑस्टियोसार्कोमा कन्वर्ट हो सकता है। इसके अलावा अगर ये ऑस्टियोमाइलाइटिस एक ऐसे हड्डी में है जहाँ से हड्डी में एक ऐसी जगह पे होती है जहाँ पे जोड़ होते हैं, तो कई बार हमारे जोड़ भी डैमेज कर देती है, जिसके वजह से हमारे उस जॉइंट का मूवमेंट खराब हो जाता है। इसके अलावा बच्चों में कई बार ये ग्रोथ प्लेट को भी डैमेज कर देती है, जिससे बच्चे के हाथ पैर टेढ़े होने की पॉसिबिलिटी भी रहती है। ऑस्टियोमाइलाइटिस का रोकने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम अपना खान पान सही रखें, अपनी इम्यूनिटी को अच्छा रखें,
ताकि हम इन्फेक्शन को काउंटर कर सकें, बॉडी काउंटर कर सके अपने अंदर होने वाले इन्फेक्शन को। इसके अलावा हम ये ध्यान रखें कि जो भी हमारे साथ हमारी सर्जरी वगैरह वो सेप्टिक तरीके से हो, प्रॉपर उसके अंदर सेप्सिस मेंटेन रहे, एसेप्टिक कंडीशन मेंटेन रहे उसके अंदर, ठीक है। इसके अलावा कोई भी अगर हम इंजेक्शन लगवा रहे हैं तो प्रॉपर स्टेरिलाइजेशन के थ्रू ही वो इंजेक्शन लगे ताकि हड्डी के अंदर इन्फेक्शन ना जा सके।